नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं कि सरकार अपने बजट के लिए, योजनाओं के लिए पैसा लाती कहाँ से है और वो पैसा लाती है तो बजट और योजनाओं में वो पैसा कहाँ खर्चा करती है, किस किस स्तर पे वो पैसा खर्चा करती है। आइए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही उपयोगी होगा आप लोगों के लिए, जनरल जानकारी के लिए। इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने विषय में बताया कि सरकार ये पैसा लाती कहाँ से, आप हम लोग इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इस बार के जो केंद्रीय बजट थी वो 40 लाख करोड़ रुपए के ये बजट था। इसमें सरकार ये 40 करोड़ रुपया का क्या अपना ब्लूप्रिंट है वो उन्होंने बताया संसद के पटल पे। आइए हम समझते हैं कि सरकार के पास पैसे आते कहाँ से हैं। सरकार के पास में पैसे आने की जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी है वो लोन का पैसा है। ये 28% की हिस्सेदारी लोन की होती है, जो कि योजनाओं में जो राशि आवंटन होता है उस टाइप के जो सरकार के टोटल बजट होते हैं उसमें 28% जो राशि की हिस्सेदारी होती है वो सरकार के द्वारा लिया गया लोन की हिस्सेदारी होता है। आयकर विभाग से सरकार को 19% मिलते हैं। जीएसटी से सरकार को 18% मिलता है। निगम कर, कॉर्पोरेट कर से सरकार को 17% मिलता है। कस्टम टैक्स से 5% मिलता है। सीमा शुल्क, भिन्न प्राप्ति शुल्क, पूंजीगत प्राप्ति शुल्क, इस प्रकार के छोटे छोटे शुल्क हैं। इस तरह के टोटल मिला करके सरकार को 100% का इस तरह की सरकार के पास में कलेक्शन हो जाते हैं, जिसमें कि जो सबसे बड़ा कलेक्शन है वो आपका लोन का है, जीएसटी का है, आयकर विभाग का है। लोन का है 28%, जीएसटी का 18% और आयकर विभाग का 19%। इस तरह सरकार का टोटल कलेक्शन का जो बड़ा बड़ा हिस्सेदारी है वो लोन, जीएसटी और आयकर विभाग ही है। हम लोग बात करते हैं कि सरकार के पास जो पैसे आते हैं वो खर्चा कहाँ होते हैं, वो पैसे सरकार कैसे खर्च करती है। अपनी योजनाओं में, अपने स्कीम में जो पैसे खर्च करती है उसके साथ में और सरकार की कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जहाँ वो अपने पैसा खर्चा करती हैं। अगर इस तरह देखा जाए तो सरकार का जो पैसा खर्चा करने की जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है वो लोन के इंटरेस्ट को देने में 20% होता है। ये जाहिर सी बात है कि सरकार अगर 28% की अपना जो अमाउंट कलेक्शन में 28% अगर उधार पैसे की हिस्सेदारी रखती है तो ये तो जाहिर सी बात है कि उस उधार पैसे को उन्होंने देने के लिए उनको ज़्यादा लोन इंटरेस्ट रेट को भी देना पड़ेगा। इस तरह सरकार का जो खर्चा, जो बजट खर्चे होते हैं उसमें 20% जो होते हैं वो लोन के इंटरेस्ट को चुकता करने में सरकार के द्वारा किया जाता है। इसमें होता है कर शुल्क और राज्यों की हिस्सेदारी। उसमें जो कलेक्शन होते हैं, टैक्स कलेक्शन होते हैं, उसमें राज्यों की भी हिस्सेदारी होती है। इस तरह राज्यों की हिस्सेदारी में सरकार टोटल बजट का 20% राज्यों की हिस्सेदारी में खर्च करता है। पेंशन पे सरकार 4% खर्च करती है। वित्तीय आयोग की मांग पर, जैसे कि वित्तीय आयोग है जिसमें कि बहुत सारे जो योजनाएं आती हैं उसको एक आयोग के द्वारा जो पास किया जाता है उस योजना के लिए जो खर्च अमाउंट जो फाइनल किया जाता है उसके लिए सरकार 8% खर्च करती है। वित्तीय आयोग के लिए सरकार 8% खर्च करती है। केंद्रीय क्षेत्रक योजना, केंद्र सरकार की जो कई सारे देश के अलग अलग हिस्सों में जो योजनाएं चलती हैं जो कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स बाई केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है, उसमें 60% केंद्र सरकार उसके अमाउंट खर्च करते हैं। केंद्रीय प्रायोजित योजना, कुछ योजनाएं ऐसे होती है जो केंद्र सरकार राज्यों की सरकार के साथ मिल करके उस योजना को, उस स्कीम को एग्जीक्यूट करती है। इस तरह की योजना में सरकार की हिस्सेदारी 8% होती है। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि सरकार का जो पैसा खर्च करने की जो एक बहुत ही बड़ी जो हिस्सेदारी होती है वो सरकार को इंटरेस्ट ऑफ लोन चुकाने में, राज्यों के कर देने में और छोटे मोटे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में पर सरकार इस तरह के पैसे खर्च करते हैं। आप लोग को कैसा लगा है सरकार के पैसे प्राप्ति और उनके खर्च करने के ब्यौरे कैसे लगे, आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।